हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में थालपोस का यूनिक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको बनाने के बाद हम इसको टीवी कवर, टेबल क्लॉथ इत्यादि बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हम इस तरह से छोटी छोटी टिकिया बनाएंगे। 2 रंगों की टिकिया हम बनाएंगे। तो आइए अब हम इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 2 प्लाई के धागे की आवश्यकता पड़ेगी और सबसे छोटी हुक्ड वाली क्रोशिया की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम इस तरह से 9 चेन खींचेंगे। 9 चेन खींचने के बाद हम सबसे पहले वाली चेन पे इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन खींचेंगे और उस चेन के अंदर हम 20 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम टोटल 20 डबल क्रोशे बनाएंगे और फर्स्ट चेन पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट गैप पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसी जगह पे हम 3 फंदे एक साथ लेंगे और एक पफ बनाएंगे और एक चेन खींचेंगे और नेक्स्ट गैप पर हम फिर एक ही जगह पे 3 फंदे लेंगे और उसको भी उसी तरह से हम एक पफ बनाएंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम हर एक गैप पे एक एक पफ बनाएंगे और टोटल 20 पफ बनाएंगे। टोटल 20 पफ बनाने के बाद इसको भी हम फर्स्ट चेन पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को काटेंगे और उसके अपोजिट साइड पे हम इसके जो धागे का जो कटा हुआ हिस्सा है उसको हम इस तरह से हाइड करेंगे और इस तरह से छोटे छोटे टिकिया हम बनाएंगे। अब इसको हम जॉइन करेंगे। जॉइन करने के लिए हम तीसरे रंग का धागा लेंगे। इससे टिकिया सुंदर दिखेंगे। ऐसे करने पर टिकिया बहुत सुंदर दिखेंगे। तो जॉइन करने के लिए सबसे पहले एक गैप पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन खींचेंगे, फिर नेक्स्ट गैप पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन खींचेंगे। इसी तरह से हम टोटल 5 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल 5 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम 17 चेन खींचेंगे। चेन आप अपने हिसाब से भी खींच सकते हैं। आप चाहे तो 16 भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन पर हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन खींचेंगे। इसी तरह से हम 5 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद फिर 17 चेन खींचेंगे और फिर उसी तरह से नेक्स्ट गैप पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 2 चेन खींचेंगे। इसी तरह से हम टोटल फिर 5 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 5 3 डबल क्रोशे, 17 चेन
फिर से 5 3 डबल क्रोशे 17 चेन। इसी तरह से हम 4 कॉर्नर पे 4 चेन बनाएंगे और 5 5 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। सत्रह चेन बनाने के बाद ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हम इसको फर्स्ट चेन पर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। एक टिक्की को चारों ओर इस तरह से बुनने के बाद अब हम नेक्स्ट टिक्की को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हम इस तरह से पहले एक गैप पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 8 चेन खींचेंगे और सिंगल क्रोशिया करके उसको ज्वाइन करेंगे। फिर 8 चेन खींचेंगे और नेक्स्ट चेन पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन खींचेंगे और नेक्स्ट टिक्की के चेन पर एक सिंगल क्रोशे करके ज्वाइन करेंगे। फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन खींचेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशे करके ज्वाइन करेंगे। फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक चेन खींचेंगे और सिंगल क्रोशे करके इस तरह से हम टोटल 5 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 8 चेन खींचेंगे और सिंगल क्रोशे करके ज्वाइन करेंगे। फिर 8 चेन खींचेंगे और नेक्स्ट गैप पर फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर टोटल 5 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर 17 चेन खींचेंगे। इस तरह से यहाँ पे 8 चेन ज्वाइन 5 3 डबल क्रोशे 8 चेन 5 3 डबल क्रोशे 17 चेन 5 3 डबल क्रोशे 17 चेन 5 3 डबल क्रोशे इसी तरह से ज्वाइन करेंगे और आपको जितना लंबा बनाना है उतना आप ज्वाइन करते जाइए। एक कलर की टिक्की फिर दूसरे कलर की टिक्की फिर एक कलर की टिक्की इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे तो सुंदर दिखेगा। अब इसको बड़ा बनाना है तो इसके नीचे अब हम टिक्की को ज्वाइन करेंगे। तो हमने जैसे पहले ज्वाइन किया था उसी तरह से अब हम टिक्कियों को जोड़ते जाएंगे। अब हम इसी तरह से बाकी टिक्कियों को भी जोड़ते जाएंगे और आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप बना सकते हैं। अब हमने पूरा ज्वाइन करने के बाद इसके आउटर लाइन पे हम 2 लेयर चेन खींचेंगे झुमके डालने के लिए। तो इस तरह से हम चेन खींचेंगे। अब हम इस तरह से झुमके डालेंगे 12 राउंड इस तरह से लगाएंगे और हम झुमके डालेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह से हम झुमके लगाएंगे। अब इसी तरह से चारों ओर झुमके डालेंगे। आप अब तक बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।